Yeah, hello friends, this is Sunil Power here and I'm back with one more video. हर एक्सपायरी जो होती है वीकली एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी का, वो हर वीकली एक्सपायरी के दिन मैं डेमो कॉल दे रहा हूँ। पर्टिकुलरली इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर में जो है मैंने हर वीकली एक्सपायरी को डेमो कॉल दिया है और हर डेमो कॉल ने प्रॉफिट दिया है। ऑलमोस्ट एवरी वीकली एक्सपायरी जो क्लाइंट्स है, जो फॉलोअर्स है, उन्होंने प्रॉफिट ही देखा है। बहुत कम एकाध वीकली एक्सपायरी होगा जहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है। तो अभी कल जो है 23 जुलाई ये वीकली एक्सपायरी है निफ्टी बैंक निफ्टी का। तो कल के लिए मैंने ये कॉल मेरे पेड क्लाइंट्स को दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और फेसबुक अकाउंट पर ये कॉल रिलीज भी कर दिया गया है डेमो कॉल करके। तो ये निफ्टी का कल के लिए, कल मार्केट ओपन होने के बाद में ये प्री मार्केट जो है मैं कॉल्स ये दे रहा हूँ आपको। कल मार्केट ओपन होने के बाद में यानी 9:15 के बाद कल अगर निफ्टी का कॉल 11,150 का 45.16 क्रॉस करेगा तो टारगेट 67.86, स्टॉप लॉस 22.47। ये वो है जो मैं पढ़ रहा हूँ। निफ्टी का पुट है 11,100 का, अगर 51.23 क्रॉस करेगा तो 73.93 का उसका टारगेट है, स्टॉप लॉस 28.54। बैंक निफ्टी का कॉल कल 22,900 का, अगर 175.09 क्रॉस करेगा तो बाय करना है, टारगेट 244.23, स्टॉप लॉस 105.94। बैंक निफ्टी का पुट 22,900 का, अगर 243.11 क्रॉस करेगा तो टारगेट 312.25, स्टॉप लॉस 173.96। ये जो कॉल्स है, ये कॉल्स डेली पेड क्लाइंट्स को दिए जाते हैं और ये जो मेरे चैनल्स है, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, फेसबुक अकाउंट, यहाँ पे थर्सडे का कॉल जो है वो डेमो कॉल करके दिया जाता है। तो ये जो कॉल है ये सेम कॉल पेड क्लाइंट्स को दिया गया है। अब ये कॉल्स के ऊपर काम कैसे करना है उसके कुछ रूल्स है। रूल्स क्या है, उसके वीडियोस जो क्लाइंट होते हैं उनको वो वीडियोस दिए जाते हैं। यहाँ पे मैं वो रूल्स आपको एक बार समझा देता हूँ कि रूल ये है कि एंट्री इन ट्रेड ओनली व्हेन कॉल और पुट क्रॉसेस इट्स एंट्री प्राइस। यानी कि कल अगर निफ्टी का 9:15 के बाद निफ्टी का कॉल अगर एंट्री प्राइस क्रॉस करेगा तो कॉल बाय करना है। एंट्री प्राइस यानी ये प्राइस है जो 45.16 कॉल का एंट्री प्राइस है। अगर कल वो 45.16 क्रॉस करेगा तो ही हमको बाय करना है, वरना नहीं बाय करना है। और अभी उसका करंट प्राइस 45 के नीचे है। कल 11,100 का जो पुट है वो 51.23 अगर क्रॉस करेगा तो ही बाय करना है, वरना बाय नहीं करना है। और अभी उसका करंट प्राइस 51 के नीचे है। तो और ये सभी कॉन्ट्रैक्ट हमको 23 जुलाई एक्सपायरी के देखने हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कल हम दोनों बाय नहीं कर रहे हैं, हम एक ही बाय करेंगे जो एंट्री प्राइस क्रॉस करेगा। कल अगर मार्केट ऊपर निकला तो कॉल एंट्री प्राइस क्रॉस करेगा, नीचे निकला तो शायद पुट एंट्री प्राइस क्रॉस करे। तो जो एंट्री प्राइस क्रॉस करेगा, जब तक वो एंट्री प्राइस क्रॉस नहीं करता है हम बाय नहीं करेंगे। और जो एंट्री प्राइस क्रॉस करेगा, कॉल या पुट दोनों में से हम एक ही लेंगे। सेम रूल्स बैंक निफ्टी के लिए भी है। नेक्स्ट, if option opens with gap up then wait for given buy level and enter at the level only। इसमें यह है कि लेटेस्ट से 11,150 का जो कॉल है उसका एंट्री प्राइस 45.16 है। ये कल अगर 50 पे ओपन हुआ, 55 पे ओपन हुआ तो आप बाय कर सकते हैं। कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी का रूल ये है कि डबल क्वांटिटी में यानी 2 लॉट्स में कम से कम हमको एंट्री लेनी है, बिकॉज प्रीमियम इज़ टू लो। तो अगर हमने एक 50 पे ले लिया, 50 पे अगर हमने एक लिया, थोड़ा माइनर गैप अप यानी टारगेट के ऊपर ओपन नहीं होना चाहिए। टारगेट के ऊपर अगर ओपन होता है तो उसका अलग रूल है। यहाँ पे हम बात करें कि टारगेट के नीचे ओपन हुआ बट एंट्री प्राइस के थोड़ा ऊपर ओपन हुआ। तो जैसे फॉर एग्जांपल कल अगर निफ्टी का कॉल 11,150 का 50 पे ओपन होता है, 50 पे ओपन होता है, तो वहाँ पे एक लॉट बाय कर सकते हैं और दूसरा लॉट हम रख देंगे 40 के लिए, 40 के लिए। क्यों? क्योंकि वो दोनों का एवरेज मिला के 45 एंट्री प्राइस होगी। ये हम 45 एंट्री प्राइस और एवरेज हम क्यों करेंगे? क्योंकि वो 45 के ऊपर ओपन हुआ माइनर मार्जिन और डिफरेंस के साथ में। इसके लिए अगर वो नीचे 40 पे ओपन होता है तो हम बाय नहीं करने वाले, क्योंकि उसमें ये है कि जब तक वो 45 क्रॉस नहीं करेगा हम उसको बाय नहीं करने वाले। डबल द क्वांटिटी ऑफ सेकंड, नेक्स्ट रूल ये है कि डबल द क्वांटिटी ऑफ सेकंड ट्रेड व्हेन स्टॉप लॉस इज हिट। फॉर एग्जांपल कल हमने कॉल में एंट्री की और कॉल का टारगेट नहीं आया, स्टॉप लॉस लग गया। स्टॉप लॉस अगर कॉल का लगता है, कॉल का अगर स्टॉप लॉस लगा, आप इमीडिएटली एग्जिट करिए। स्टॉप लॉस लग गया, आप इमीडिएटली एग्जिट कर जाइए और वेट करिए पुट एक्टिवेट होने का।
अगर पुट एक्टिवेट हो गया तो यानी पुट ने एंट्री प्राइस क्रॉस कर दी तो आप डबल क्वांटिटी से बाय करिए, और अगर पुट ने एंट्री प्राइस क्रॉस नहीं की, वापस कॉल नहीं एंट्री प्राइस क्रॉस की, तो भी आप उसको डबल क्वांटिटी से बाय कर सकते हैं। सेम रूल्स है बैंक निफ्टी के लिए भी। इफ टारगेट इज हिट विद इन 2 आवर्स देन होल्ड ट्रेड टिल 3:20 PM विद स्टॉप लॉस ऑन कॉस्ट। यानी कि जो टारगेट दिए गए थे कॉल के और पुट के जो भी है, अगर हम कल पुट में एंट्री करते हैं और पुट का टारगेट फॉर एग्जांपल 2 घंटे में आ जाता है, तो हम जो है स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट पे, यानी पहला जो स्टॉप लॉस पुट का, निफ्टी के पुट का 28.54 था, उसको हम ट्रेल कर लेंगे, उसको बढ़ा लेंगे 51.23 पर, और उस ट्रेड को हम कैरी करेंगे 3:20 तक, यानी डे क्लोज तक। तो जो टारगेट है वो अगर 2 घंटे में आता है तो स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लगा के कैरी करना है 3:20 तक। आप 2 लॉट ट्रेड कर रहे हो तो एक लॉट आप टारगेट पे बुक कर सकते हैं, दूसरे लॉट का आप स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लाके उसको 3:20 तक कैरी कर सकते हो। इफ टारगेट इज नॉट हिट एंड स्टॉप लॉस इज ऑल्सो नॉट हिट देन कैरी फॉर 1 और 2 मोर डेज। तो इसमें यह है कि ये जो रूल है ये एक्सपायरी के लिए नहीं है, ये रेगुलर डेज के लिए है। अगर टारगेट भी नहीं आया, स्टॉप लॉस भी नहीं आया, तो उस केस में हम 1 और 2 दिन उसको ट्रेड को कैरी करते हैं। इफ स्टॉप लॉस इज हिट ऑन बोथ साइड्स देन अवॉइड ट्रेडिंग फॉर द डे एंड नेक्स्ट डे टेक फर्स्ट ट्रेड विथ 3 लॉट्स। ये भी जो रूल है ये रूल रेगुलर डेज के लिए है, एक्सपायरी के लिए नहीं है। अगर कॉल और पुट दोनों में स्टॉप लॉस लग जाता है, ऐसा होता है 8 से 10 दिन में एक बार ऐसा हो सकता है कि कॉल का भी स्टॉप लॉस लगा और पुट का भी लगा, उस केस में उस दिन ट्रेडिंग जो है वो बंद कर दीजिए, और अगले दिन का जो पहला ट्रेड होगा वो आप 3 या 4 लॉट से आप ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कैपिटल। तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट डे का अगर पहला ट्रेड आपने 3 लॉट से लिया तो जैसे ही वो टारगेट हिट करेगा आपके सब लॉस जो यहाँ पे आपने किया था वो रिकवर हो जाएगा। और ये जो रूल मैंने बनाया है ये रूल इतना इफेक्टिव है कि जब जब भी महीने में 2 या 3 बार ही ऐसा होता है कि दोनों तरफ स्टॉप लॉस लग गया, बट जब जब भी ये दोनों तरफ स्टॉप लॉस लगा है तो वो अगले दिन जो है पहला ट्रेड जो एक्टिवेट हुआ है उसने वो लॉस रिकवर करके ही दिया है। इस तरह का ऑब्जर्वेशन था, इसके लिए वो रूल बना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि इफ प्री मार्केट कॉल्स इन निफ्टी एक्सप्रेस ओपन अबव टारगेट देन अवॉइड एंड फॉलो लाइव मार्केट कॉल्स इन फैक्ट सिग्नल्स। अगर अभी ये जो कॉल्स है ये मैं आज आपको दे रहा हूँ, आज एक दिन पहले दे रहा हूँ, 22 जुलाई को मैं आपको कॉल दे रहा हूँ, कल 23 जुलाई है, तो ये इसमें कल अगर एक कॉल सीधा टारगेट के ऊपर ओपन हुए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टारगेट के ऊपर ओपन होना, टारगेट के नीचे नहीं, टारगेट के ऊपर ओपन हो गए, या पहले 1 या 2 मिनट में ही टारगेट आ गया, लेटेस्ट से वो 55 पे ओपन होकर पहले 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में टारगेट आ गया, ऐसा कंडीशन अगर होता है तो ये कॉल्स को कंप्लीटली अवॉइड कर दीजिए। इन कॉल्स को अगर एक इसमें से कॉल या पुट कोई भी एक अगर टारगेट के ऊपर ओपन होता है तो इनको अवॉइड करिए। मैं 10 बजे लाइव मार्केट कॉल दूंगा, ये रूल है। यानी जब जब भी मार्केट इस तरीके से गैप अप या गैप डाउन होता है तब पेड क्लाइंट्स को नया कॉल मिलता है। तो एक्सपायरी के जो रूल्स है बिल्कुल वही है जो मैंने आपको बताया। ट्रेड विद 2 लॉट्स, 2 लॉट के साथ करिए क्योंकि प्रीमियम बहुत कम है। एग्जिट 1 लॉट ऑन टारगेट, कैरी अदर लॉट टिल 3:20 PM विद स्टॉप लॉस ऑन कॉस्ट, और डबल द क्वांटिटी ऑफ अपोजिट ऑप्शन व्हेन स्टॉप लॉस इज हिट। तो ये रूल्स हम ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो हर एक्सपायरी के दिन जो है ये मैं ये कॉल्स दे रहा हूँ। ये एक्सपायरी के दिन भी मैंने ये कॉल दिया है, तो कल देखते हैं ये कॉल्स में क्या होता है। और ये मेरा नंबर है 9890812070। ये मेरा नंबर यहाँ पे मैंने शेयर किया हुआ है। यू कैन गेट दिस नंबर एनीवेयर, मेरे अलग अलग चैनल्स पे कहीं भी मिल जाएगा। तो अगर आपको किसी तरह का पेड सर्विस या कुछ इसके बारे में फर्दर आपको जानना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। So thanks friends, thanks for watching this video and share these channels with maximum people so that everybody takes benefit of these demo calls.